नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज का 13वां सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन है, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंधेश्वर मंदिर सिरपुर में स्थित है और सिरपुर महानदी के तट पर है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूँगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवराव सप्रे जी ने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूँगा। इन्होंने अपनी देशभक्ति की भावना को बताते हुए यह कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कडंडी किस जनजाति की गाथा महाकाव्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति की गाथा महाकाव्य है। इसके अनुसार क्या है कि सरगुजा के उरांव में वीर राजा कड़क थे, उनके प्रति एक मिथकीय गाथा है कि इन्हीं के नेतृत्व में जो उरांव जनजाति है वह सिंधु घाटी से छत्तीसगढ़ में बहिर्गमन करके आए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? तो ऑप्शन है 1915, 1910, 1900 या फिर 1905। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में शामिल हुआ। 1905 में जब छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ तो उस समय क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के या फिर संबलपुर के अधीन 5 रियासतों को जो है बंगाल प्रांत में दे दिया गया और छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासतों को जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया। और इन 5 रियासतों में से एक था सरगुजा और इसके अलावा थे कोरिया, चांग बखार, उदयपुर और धर्मजयगढ़। तो ये 4 अन्य रियासत भी थे जो 1905 में छत्तीसगढ़ के हिस्से में जुड़ गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय एवं शहर को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन है पहला, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, तो ये स्थित है दुर्ग में। ठीक है, पहला का यहाँ पास कौन सा हो जाएगा? 3 शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर, तो 1 चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये रायपुर में स्थित है, तो 4 अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थित है, तो 2। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेमरू प्रसिद्ध है, तो हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है। ठीक है, लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी रिजर्व के लिए। और इसका गठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को इसे हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा को यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडी भाषा का जो है यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है। इसके बाद इसे डायरेक्ट इंटरनेट में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटन दुर्ग में स्थापित है। ठीक है, इसका शिलान्यास किया गया था 2 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है? तो देखिए, जनपद पंचायत की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होती है और अधिकतम सदस्य संख्या 25 होती है, तो 10 और 25। ठीक है, 10 और 25 अर्थात ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? तो वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सही है। ठीक है, उप सरपंच पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, यह भी सही है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, गलत है। ठीक है, उप सरपंच को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, जिसे जनता चुनती है स्वयं, है ना, प्रत्यक्ष रूप से, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो उप सरपंच को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, तो उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। अर्थात चौथा कथन यहाँ सही है, उसे उप सरपंच के रूप में ना सही लेकिन पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। इसके बाद अगला कथन है, उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पास पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा सही है हमारा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जा सकेगा, कैसे पद से हटाया जा सकेगा? तो एक संकल्प द्वारा, सही है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ये भी सही है। उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित
3/4 सदस्यों द्वारा सही है, ठीक है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही है। लेकिन कुल सदस्य संख्या 2/3 सदस्यों द्वारा, तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों से अधिक, ठीक है, से अधिक यहाँ पास जुड़ता है। तो देखिए 3/4 सदस्यों का बहुमत तो होना चाहिए, लेकिन वही बहुमत जो है कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए, तभी उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या फिर संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो यहाँ पास 2/3 सदस्यों द्वारा गलत हो जाएगा, से अधिक जोड़ता तो सही होता। इसका मतलब 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है। तो कथन दिए गए हैं यहाँ पास, जिला पंचायत की गढ़पूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, सही है। जनपद पंचायत की गढ़पूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, यह भी सही है। ग्राम पंचायत की गढ़पूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है, ये यहाँ पास गलत हो जाएगा। 1/4 नहीं बल्कि ग्राम पंचायत की सदस्य जो गढ़पूर्ति है, ठीक है, वह होता है, या फिर कोरम बोलते हैं जिसे, 1/2 से होती है। इसके बाद ग्राम सभा की गढ़पूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति 1/10 सदस्यों से होती है। तो तीसरा और चौथा गलत है, पहला दूसरा यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है। तो देखिए सरपंच अपील तो करेगा, ठीक है, वैधता को चुनौती दे सकता है, तो ये कथन सही है, ठीक है। वह नायब तहसीलदार के समक्ष चुनौती दे सकता है, गलत है, नायब तहसीलदार को चुनौती नहीं देगा। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भी नहीं देगा, वह सीधे कलेक्टर के समक्ष चुनौती देगा। तो इसका मतलब यहाँ पास पहला और चौथा ऑप्शन सही है। कलेक्टर के समक्ष चुनौती तो देगा, लेकिन 7 दिनों के भीतर उसे यह चुनौती देनी होगी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पहला और चौथा यहाँ पास सही है। इसके ऑप्शन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है। किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है। तो मैन पार्ट पर्यटन क्षेत्र में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगुजा में स्थित है, ठीक है। सरगुजा में लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पास रायपुर जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तो शंखनी डंकनी के संगम स्थल पर स्थित है, तराला ग्राम के निकट दंतेवाड़ा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है। तो मैनपुर क्षेत्र में उपलब्ध है, ठीक है। इन तीनों स्थान पर नहीं मिलेंगे, केवल मैनपुर क्षेत्र, और मैनपुर क्षेत्र के साथ साथ ये गरियाबंद में है, ठीक है, मैनपुर। और गरियाबंद में अन्य क्षेत्र भी हैं, कोदोमाली, कुसुममुड़ा, ठीक है, कोदोमाली, कुसुममुड़ा, बहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, टेम्पल क्षेत्र। इसके अलावा बस्तर में जो है तोकापाल में मिलता है। अर्थात जिलों की बात करें तो केवल 2 जिलों में, बस्तर और गरियाबंद, और बस्तर में केवल तोकापाल में, और गरियाबंद में मैनपुर के साथ उसके आसपास के क्षेत्रों में भी मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण कार्यशाला पुसौर किस जिला में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़ जिला में स्थित है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में चेक कर लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार के सीजीपीएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित तैयारी के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।